वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें एनडीए में तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की गई। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली और इस बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में ना आए, हम मजबूत हैं, हम कामगार हैं, मजदूर हैं, आपके साथ संगठनों को मजबूत करने के लिए दिन रात खड़े हैं। पीएम मोदी ने कल अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का भी आयोजन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र के दौरान यूपी के एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। बैठक में सांसदों से पीएम मोदी ने कामों को तकनीकी के जरिए जनता तक पहुंचाने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने यूपी के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। इसमें एनडीए में तालमेल बढ़ाने पर चर्चा हुई। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को कहा। पीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में ना आए, हम मजबूत हैं, हम कामगार हैं, मजदूर हैं, आपके साथ संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात खड़े हैं। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी का सांसदों के साथ डिनर हुआ था। ये डिनर नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस दौरान पीएम मोदी सांसदों से मिले थे। पीएम मोदी ने कल अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में कई तरह की डिशेज परोसी गयी। संसद भवन में ही 9 दिसंबर को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी। इसमें भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस दौरान सभी सांसदों ने पीएम मोदी का सम्मान भी किया था। सांसदों ने एनडीए नेताओं से कहा था कि भारत पूरी तरह रिफॉर्म एक्सप्रेस चरण में आ गया है, जिसमें तेज और नागरिक केंद्रित शासन बदलाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं गोवा के नाइट क्लब में आग मामले को लेकर के मुख्य आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा अब थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी उनकी हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के पासपोर्ट अब रद्द कर दिए गए हैं। इन आरोपियों को बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके बाद सीधे भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। 7 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में आग लगी। 25 लोगों की जान गई, गिरफ्तारियां हुई और शिकंजा क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर कस गया। हादसे के बाद दोनों ने विदेश में छिपने का ठिकाना बनाया, लेकिन ये दाव नहीं चल सका। थाईलैंड के फुकेट से दोनों भाइयों को पकड़ा गया और अब दोनों को जल्द भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच खबर है कि फुकेट से बैंकॉक सौरभ और गौरव लूथरा को लाया गया है। बैंकॉक के इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में दोनों भाइयों को रखा गया है, क्योंकि दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द किए जा चुके हैं। सौरभ और गौरव लूथरा के लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट को जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट दूतावास जारी करता है। बैंकॉक में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, हम फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के बाहर से ही आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये फुकेट इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर में वीजा से जुड़े हुए सारे दस्तावेज प्रोसेस किए जाते हैं। तो सुबह से ही यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट का, सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए, अभी भी कुछ लोग आपको दिखेंगे मेरे फ्रेम में, जो इमिग्रेशन सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका वीजा एक्सटेंड करना है या वीजा से रिलेटेड कोई और दिक्कत आ रही है, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीजें प्रोसेस की जाती है। यहीं पे इमिग्रेशन पुलिस भी बैठती है फुकेट की। यहाँ से रात भर लूथरा ब्रदर्स ने यही रात काटी है। आपने देखा होगा, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे थाई इमिग्रेशन पुलिस के अधिकारी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं और सामने सौरभ और गौरव बैठे हुए हैं। वो तस्वीर यही की है और यहाँ से उनको बैंकॉक लेकर जाना है। तो आखिर बैंकॉक क्यों लेकर जाना है? बैंकॉक इसलिए लेकर जाना है क्योंकि उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। पासपोर्ट कैंसिलेशन का मतलब है कि अब उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके बेसिस पे वो भारत तक जा सके। उसके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दरअसल इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट एम्बेसी की ओर से जारी किया जाता है। ये दस्तावेज तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक के पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध ना हो या किसी कारण से वैध ना हो। यही वजह है कि दोनों भाइयों को बैंकॉक लाया गया है। लूथरा भाइयों को भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से हिरासत में लिया था।
ये सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों की भारत वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद लूथरा ब्रदर्स को सीधे भारत लाया जाएगा, जहां उन्हें गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़े आरोपों के तहत संबंधित जांच एजेंसियों के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि पार्टी आखिर अकेले क्यों उतर रही है। दरअसल एसआईआर पर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया गया है। पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी ने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए, इसीलिए पार्टी का आयोजन है। अब सवाल यह कि क्या वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती या ममता सहित कई अन्य दलों से इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की रैली, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे। लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे थे। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपनी शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला है।